दोस्तों, राम सर क्लासेस 1 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे योग की शक्ति। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित यह पाठ है जिसमें हम योग की शक्ति के बारे में जानेंगे। योग से हमारे शरीर में कौन से संचार होता है। मनुष्य के शरीर में निहित 3 शक्ति होते हैं जिसमें हम लोग आज जानेंगे। यह हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जिसमें हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय है उसमें किस वर्ष में कौन सा प्रश्न आया था। इससे हमारा विशेष ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इसी से होती है। हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आने वाला होता है। जैसे देखते हैं कि योग की शक्ति पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह बस्तर विश्वविद्यालय बीए के हिंदी भाषा फंक्चुएशनल लैंग्वेज हिंदी में आया है। 2024 में पूछा गया है योग की शक्ति पाठ का सारांश अपने शब्द में लिखिए, अथवा योग को सारांश में समझाइए। यह रायगढ़ विश्वविद्यालय बीकॉम के जो प्रश्न पत्र था उसमें आया था 2024 में। अथवा योग की शक्ति पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। यह बिलासपुर विश्वविद्यालय 2023 में आया था। बीए की जो प्रश्न पत्र था उसमें आया था। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय बीकॉम उसमें भी आया था। अगला है योग की शक्ति पाठ का सारांश लिखिए। यह दुर्ग विश्वविद्यालय बीए 2024। तो देखते हैं दोस्तों, इस वर्ष 2024 पिछले वर्ष जो 2024 में जो आया था वह योग की शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे आगामी परीक्षा परिणाम के लिए। तो हम लोग इसी टॉपिक पे समझते हैं क्या है कैसा है। आइए देखते हैं। योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित यह पाठ है। तो चलिए देखते हैं योग की शक्ति का सार। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसका आंसर सटीक और स्पष्ट रूप से देते हैं। ये इसका जो उत्तर है वो एकदम सटीक है। ये ज़्यादातर 2-3 नंबर अंक या में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं योग की शक्ति का सार। मनुष्य हमेशा खुश रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि काश उसके पास भी कोई जादू या चमत्कारी शक्ति हो जिससे वह जान सके कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हर समय खुश रह सके। जो मनुष्य चाहता है कि वह हमेशा खुश रहे, वह ऐसे शक्ति को प्राप्त करना चाहता है कि वह अपने जीवन में कभी दुख या निराशा आदि चीज़ों का न भोगे। इसलिए वह चाहता है कि ऐसा कोई शक्ति हो जिससे वह हमेशा खुश रह सके। अगला है, हम लोग शायद विश्वास नहीं करते, लेकिन योग ही एक वह विज्ञान शक्ति या चमत्कार है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। शरीर, मन और आत्मा। हमारे शरीर, मन और आत्मा के अलावा भी कुछ और है जो शरीर और मन को नियंत्रित करता है, जिसे हम अंतरात्मा या चेतना कहते हैं। हमारे तो जानते हैं कि हमारे शरीर में जो मन, आत्मा व चेतना हुआ अंतर रूपी होता है, जो हम अपने अंतर रूपी आत्मा से अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। योग में वही शक्ति होता है जिससे हम अपने मन को शांत व सुखी रख सकते हैं। हम केवल शरीर या मन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद हम में और कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं होता। इस बात को हम धर्म से न जोड़े और कुछ चिंतन करें तो हमें यह अनुभव होता है कि कुछ तो है जो हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करता है, जो एक शक्ति या चेतना या आत्मा है। यह वह शक्ति है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है, और यह हमेशा हर परिस्थिति में सही
होती है, लेकिन जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारे मन और शरीर का उस अंतरात्मा या शरीर से संपर्क कमज़ोर पड़ने लगता है और हम दुखी रहने लगते हैं। योग संस्कृत शब्द युज से उत्पन्न हुआ है। ये जो योग शब्द है, इस योग का अर्थ है जुड़ना, और जिसका संस्कृत अर्थ है युज। युज युज शब्द से ही योग का उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संयम स्थापित करता है, जिससे हमारी सुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन, शरीर और आत्मा का संपर्क मजबूत होता जाता है और हमारा जीवन सरल व सकारात्मक हो जाता है। योग केवल रोगों को दूर करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शरीर के समस्त रोग को दूर कर, मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर, मन को पवित्र बनाकर आत्मा का ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। शक्ति का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग ही एकमात्र ऐसा संपूर्ण पद्धति है जो मनुष्य को शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। जीवन का समस्याओं में हम उलझे रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन योग एक ऐसा साधन है जिससे हमारा मन और शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, योग मनुष्य को आत्मसंतुष्ट प्रदान करती है। तो योग जो है वो हमारे मन, चित्त, आत्मा को सुख प्रदान करती है। योग से हम जो इधर उधर हमारा जो मन भटकता है, योग से हम उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसी से हम किसी भी दुख तकलीफ या किसी भी परेशानी में हो, हम योग से ही उसको सब समाप्त कर सकते हैं, जो किसी और में निहित नहीं होती। योग शरीर व शक्ति का संचार करता है, जिससे हर मनुष्य जो राह भटक जाते हैं, उसके लिए एक योग बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। योग करने से शरीर में न बल्कि मानसिक व तनाव रहित चिंता मुक्त हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित योग की शक्ति पाठ जो यह सारांश, ये जो शीर्षक है वह सही है और सार्थक है, योग की है। धन्यवाद। देखने की पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।